नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल शांति पथ में। हम आपके लिए नए नए मोटिवेट वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहे। तो अभी हमारी चैनल शांति पथ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वास रोकने की साधना के लाभों के बारे में और इसे सही तरीके से कैसे करना है। यह एक शक्तिशाली साधना है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। श्वास रोकने की साधना के कई लाभ हैं, लेकिन मैं आपको 6 बहुत ही कारगर लाभ के बारे में बताऊंगा और इसका सही से अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पहला, मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि। श्वास रोकने से मानसिक शांति मिलती है। यह मस्तिष्क को शांत करता है और विचारों की बाढ़ को नियंत्रित करता है। इस साधना के द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान लगाना और आत्मचिंतन करना आसान होता है। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। श्वास रोकने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, जिससे रक्त संचार में सुधार आता है। ये शरीर को और ऊर्जा प्रदान करता है और आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। नियमित रूप से श्वास रोकने से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति। श्वास रोकने से आत्मा की गहराइयों में उतरने का अनुभव होता है। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो ध्यान में गहराई मिलती है और आप अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह साधना आपके आत्मज्ञान को बढ़ाती है और आप परमात्मा के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, ऊर्जा का संचार। श्वास रोकने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक विचारों और ऊर्जा से दूर होकर आप अपने जीवन को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर बना सकते हैं। यह साधना मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। पांचवा, उम्र में वृद्धि। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आपकी सांसें धीमी होती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होता है और शरीर की उम्र बढ़ती है। श्वास रोकने से जीवन के दिन बढ़ते हैं और आप दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपको असहज न लगे, श्वास को रोकें। श्वास रोकने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करें और बाद में इसे 30 से 60 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। जब आप श्वास को रोकते हैं तो पूरे शरीर और मन को शांत रखने की कोशिश करें। कोई तनाव न लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। यह अभ्यास दिन में 2 से 3 बार करें। खासकर सुबह और शाम को नियमित रूप से अभ्यास करने से आपकी क्षमता में सुधार होगा। श्वास को रोकने के दौरान ध्यान केंद्रित रखें। जब आप श्वास छोड़ें तो एक बार फिर से ध्यान से विश्वास लें और उसे प्राकृतिक रूप से सांस में प्रवेश करने दें। ध्यान रखें, श्वास को जबरदस्ती ना रोक। जितनी देर आप आराम से श्वास रोक सकते हैं उतनी देर करें। श्वास को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करें। आप प्राणायाम के साथ श्वास रोकना। प्राणायाम की कुछ विधियां जैसे अनुलोम विलोम, नासिक श्वास लेना और छोड़ना श्वास रोकने के अभ्यास में मदद कर सकती है। छठा, तनाव और चिंता में कमी। श्वास रोकने से शरीर में तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है। यह साधना आपके मन को शांत करने में मदद करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। अब बताता हूं श्वास रोकने के अभ्यास को कैसे करें। श्वास रोकने की साधना को सही तरीके से करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसे बिना समझे गलत तरीके से करते हो तो नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठे हैं। आप चटाई या आसन पर आराम से बैठ सकते हैं। अपनी पीठ सीधी और शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। पैरों को क्रॉस करके ध्यान की मुद्रा में बैठना बेहतर होता है। अब गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। गहरी सांस लें और उसे 5 से 10 सेकंड तक रोकें। इससे श्वास की क्षमता और नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम से स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। शुरुआत में आप 5 से 10 सेकंड के लिए श्वास रोक सकते हैं। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 30 सेकंड, 1 मिनट या इससे भी अधिक समय तक बढ़ा सकते हैं। जब आप नियमित रूप से इसे करते हैं तो आपकी विश्वास रोकने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी और आप इसे लंबे समय तक कर सकेंगे। दोस्तों, श्वास रोकने की साधना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह साधना आपको मानसिक शांति, ध्यान की शक्ति और शरीर की ऊर्जा को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस साधना को नियमित रूप से अपनाने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो आज से ही विश्वास रोकने का अभ्यास करें और इसके अनगिनत लाभों का अनुभव करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। मैं आपको गारंटी देता हूं कि रात को सोने से पहले या फिर सुबह जब आप जल्दी उठ जाएं तब इसे आप ट्राई जरूर कीजिए। आप इसे 21 दिन ट्राई कीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आएगा। जब से लोगों को अपने अवचेतन दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला है, तब से लोग इस पर अपना नियंत्रण करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अपने अवचेतन मन को अपने वश में करके। वैसे आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम शॉर्ट में और छोटी सी टेक्निक समझने वाला हूं, जिससे आप अपने हर गोल को पूरा कर सकते हैं। इसे कुछ लोग चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे दिमाग की शक्ति मानते हैं। आज मैं आपको दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके दिमाग को नियंत्रित करने का एक तरीके से मूल मंत्र माना जाता है। यह कुछ ऐसे राज्य है जो कि कुछ बड़े लोगों को सदियों से पता थे, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से व्यतीत किया गया था और समाज के बीच में इसे एक रहस्य की तरह छुपा के रखा गया था। इसमें इतनी ताकत है जो आपको बहुत सफल या फिर बहुत पीड़ा दे सकती है। आपने सही सुना, या तो आपको बहुत सफल या फिर बहुत ज्यादा पीड़ा, मतलब कि दुखी कर सकती है। ये 2 शब्द है, मैं हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है। हमारी इंसानी भाषा का जो भी आप मैं हूं के साथ जोड़ेंगे वो आप बन जाएंगे। आपने पहले भी ऐसा किया होगा, जैसे कि 2 शब्दों के बीच में कुछ ऐसा शब्द लिखो जिससे वह पूरी लाइन बन जाए, वैसा ही कुछ ये भी है। आप इसके बीच में क्या भरते हैं वह आप पर निर्भर करता है। अगर आपने इसको किसी भी नकारात्मक चीज, मतलब कि नेगेटिव चीज से जोड़ा, तो आप दुख और दर्द के सिवा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बदकिस्मत हूं, मैं बेकार हूं, और ये कहने मात्र से अगर उनकी किस्मत अच्छी भी नहीं होती तो नकारात्मक ऊर्जा उनके पास आ जाती है। और अगर आप इसको सकारात्मक से जोड़ते हैं तो आप वैसा ही प्राप्त करेंगे जैसा आप सोचते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के पावर के साथ लोग आपको यही बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त सुनता रहता है, वो हर वक्त सक्रिय रहता है और हर वक्त आप जो भी बोलते हैं उसका पालन करता है। सबकॉन्शियस माइंड आप जो भी आदेश देते हैं, आप जो भी बोलते हैं, उसके हिसाब से काम करता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य या फिर कहे तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसको आप सुबह या तो फिर शाम को यूज कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। इस वाक्य को ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आपको यूज करना है। अभी भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपनी आंखों को बंद करके इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें लिखकर अपने लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो फिर लिखकर सुबह शाम बोल सकते हैं। अब आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ साथ आप अपने मन में बोलना शुरू करिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं योग्य हूं, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं एक बुद्धिमान इंसान हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं संपन्न हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं साहसी हूं, मैं निर्भय हूं, मैं रचयिता का एक हिस्सा हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं अनंत हूं, मैं वो सब कुछ पा सकता हूं जो मैं सोचता हूं, मैं अब सब कुछ पाने के लिए तैयार हूं, मैं वह हर चीज पा सकता हूं जो मैं सोचता हूं, मैं खुश हूं। ये सारी जो भी मैंने लाइंस बोली है, जितना हो सके इस पर विश्वास करके आप कुछ दिनों तक ट्राई कर सकते हैं। जितनी देर तक कह सको कह सकते हो। आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हो कि मुझे इतनी मिनट तक इसको बोलना है। इन सारे वाक्य को हम एफर्मेशन भी कह सकते हैं। जितनी देर तक आप इसे कहोगे उतना आप पॉजिटिव फील करोगे। ये सारी चीजों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए आपको विश्वास करना होगा, अपने विश्वास करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना होगा।
तभी इन सारी चीजों का अनुभव आप कर पाएंगे। आपका जीवन एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा इन शब्दों के अनुसार, और आपकी लाइफ वैसी बनती जाएगी जो आप इन शब्दों के साथ छोड़ोगे, क्योंकि ये 2 शब्दों में इतनी ताकत है कि आपकी पूरी जिंदगी को वो बदल सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ही मायने रखती हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों से सीख कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो दोस्तों, बेस्ट ऑन ऑफ लक आपके सपने और आपकी जिंदगी के लिए। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्या पता आपका एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। दोस्तों, चंद्र स्वर में खींचकर जो मांगोगे वही मिलेगा। इस शब्द का एक गहरा और व्यापक अर्थ है, जो ध्यान, मानसिकता और जीवन के अनुभवों को समझने की एक गहन प्रक्रिया को दर्शाता है। तो आइए इस विषय के बारे में विस्तार से समझते हैं। आखिर स्वर क्या है दोस्तों? किसी भी बात आप कह देते हैं कि भाई ईश्वर जाने या भगवान जाने ईश्वर कौन है। यही ईश्वर है। ये जो हमारी सांसें हैं, इडा और पिंगला, यही ईश्वर है। सांसें जब तक चल रही है तब तक आप है श्वास। खत्म आप खत्म। आज हम आपको बताएंगे इन सांसों के कर्तव्य के बारे में। देखिए, सांसों को समझना बहुत बारीक चीज है। सांसों का जो विषय है बहुत बारीक है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, तो आप तुरंत अंगुली लगाकर चेक करने लगेंगे कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। ये सही नियम नहीं है। सही नियम है कि आप बैठे बैठे अपने ध्यान से, अपने दिमाग से, अपने मन से उस चीज को पकड़े कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आप परिपक्व नहीं है। देखिए, श्वास से आप बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। स्वर विज्ञान से मनवांछित इच्छा की प्राप्ति कैसे हो? स्वर विज्ञान से मनवांछित इच्छा की प्राप्ति कैसे हो, उसके बारे में हमने आपको बताया था। उससे काफी लोगों को फायदा भी हुआ और लोगों ने हमें कमेंट करके भी बताया है। अच्छा लगा देखकर। तो ये सब चीजें जो हैं कैसे संभव होती है? देखिए, स्वर विज्ञान में यह हमारा जो दाहिना स्वर है, सूर्य स्वर, यह गर्म स्वर है। चंद्र स्वर नरम है, और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना स्वर है, जिसे यम स्वर कहा जाता है। यम नाड़ी का संबंध आकाश तत्व से है। आकाश निर्लेप है, निराकार है, अनंत है, इसीलिए उसका संबंध आकाश तत्व से है। दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से जो बना है। जब श्वास टूट जाती है तो ये शरीर बिखर जाता है, तो 5 तत्व नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आकाश तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। आकाश ज्यों का त्यों ही रहता है। चंद्र स्वर का नियमित ध्यान करने से आप अपनी सांस को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। नकारात्मकता से दूर रहकर आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। योग, प्राणायाम या अन्य विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। यह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक है। जब आप चंद्र स्वर में सांस लेते हैं तो आप अपने आत्मा के गहरे पहलुओं को समझ सकते हैं। यह आपको आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। इस प्रक्रिया से आपको यह एहसास होता है कि आप संपूर्ण हैं और आपको अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का मौका मिलता है। जब हम श्वास को खींचकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमको बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, उस समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर में जब हम सांस खींचें तो हमको उसका ज्यादा फायदा मिलता है। इसी तरीके से स्वर विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं। जन्म मृत्यु का भेद जानना, हम कैसे कितने दिन जिएंगे, कितने दिन नहीं जिएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत बड़ा विषय है जो कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। जब तक स्वर है तब तक आप हैं। जिस दिन स्वर खत्म उस दिन आप खत्म, ये समझ लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। बहुत समय पहले भारत के एक पुराने गांव शिवपुर में एक साधारण सा युवक विक्रम रहता था। विक्रम का मन हमेशा बेचैन और अस्थिर रहता था। उसे नींद नहीं आती थी और उसके मन में अनगिनत सवाल उठते रहते थे। उसने अपने जीवन में कई तरह के साधना और ध्यान की कोशिश की, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु स्वामी सदानंद का आगमन हुआ।
लोग कहते थे कि वे हिमालय की ऊंची कंदराओं में सालों तक तपस्या कर चुके थे और ध्यान की एक ऐसी चमत्कारी विधि जानते थे जो किसी ने आज तक नहीं सुनी थी। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी, मानो वे ध्यान की गहराइयों से जुड़े हों। विक्रम ने स्वामी सदानंद के बारे में सुना और उनसे मिलने का निश्चय किया। अगले ही दिन वह उनके पास पहुंचा और अपनी बेचैनी और परेशानियों के बारे में बताया। स्वामी सदानंद ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, तुम्हारा मन बहुत अस्थिर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शांति की खोज में है। मैं तुम्हें ध्यान की एक गुप्त विधि सिखाऊंगा। लेकिन विक्रम ने स्वामी के चरणों में झुककर विधि सीखने की अनुमति मांगी। स्वामी ने कहा, रात का समय साधना के लिए सर्वोत्तम है। आज रात चंद्रमा के ठीक सामने बैठकर ध्यान करो, पर एक बात ध्यान रखना, साधना के दौरान जो भी हो, जो भी दिखे, तुम अपनी आंखें मत खोलना और किसी से भी इस विधि का जिक्र मत करना। विक्रम ने हामी भरी और रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही चांद आकाश में चमकने लगा, विक्रम गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। उसने अपने आसपास का ध्यान किया और स्वामी सदानंद की बताई हुई ध्यान की स्थिति में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेकर मन को एकाग्र करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों उसे एक अजीब सी ऊर्जा अपने शरीर में महसूस होने लगी, जैसे उसकी हर सांस के साथ कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। उसके शरीर में कंपन होने लगा और उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। अचानक उसे किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखीं और साधना में ध्यान मग्न रहा। फिर उसे एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम्हें जिस शांति की तलाश है वह तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हें एक रहस्यमयी विधि दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें गहरे ध्यान में उतरना होगा। विक्रम ने उस आवाज पर ध्यान केंद्रित किया और खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसे एक गहरी और रहस्यमयी गुफा का दृश्य दिखाई देने लगा, जहां तक पहुंचने के लिए उसे एक प्रकाश की धारा के साथ जाना था। उसने उस प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह उस गुफा के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक चमकदार रत्न रखा हुआ था, जो मानो किसी जादुई शक्ति से भरा था। जैसे ही उसने उस रत्न को उठाने की कोशिश की, उसे एक भयानक गूंज सुनाई दी। अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो, तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा और ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा। विक्रम ने सभी सांसारिक इच्छाओं को त्यागने का प्रण लिया और गहरे ध्यान में उतर गया। अचानक उसे लगा कि वह हवा में तैर रहा है। उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसे अपनी सारी चिंताएं और दुख हल्के लगने लगे। उसे अपनी आत्मा की गहराई में एक ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ जो उसे अब तक कभी महसूस नहीं हुआ था। वह अपने मन के भीतर की आवाज सुन सकता था जो कह रही थी, तुम ही अपने जीवन के मार्गदर्शक हो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही है। धीरे धीरे वह उस गहरी साधना से बाहर निकाला और अपनी आंखें खोली। चारों ओर शांति थी और चंद्रमा की रोशनी उसे शांत भाव से देख रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि वह अब एक नया इंसान बन गया है। उसके भीतर की बेचैनी अब शांत हो चुकी थी और उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगा था।